शासकीय औपचारिक तेर शिक्षा संघ भोपाल द्वारा अनुदेशक पर्यवेक्षकों की मांग के निराकरण करने हेतु प्रांताध्यक्ष डॉक्टर रमेश द्विवेदी, उपाध्यक्ष गिरजा शंकर तिवारी के संयुक्त नेतृत्व में मंत्री गोपाल भार्गव, जगदीश देवड़ा एवं प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर प्रदर्शन किया। संघ सदस्यों की मांग है। नंबर 1, गुरुजी पात्रता परीक्षा वर्ष 2008 व 9 में सम्मिलित अनुदेशक पर्यवेक्षकों को शैक्षणिक योग्यता कार्य अनुभव के आधार पर जी की भांति संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में पदस्थापना दी जाए। नंबर 2, गुरुजी पात्रता परीक्षा वर्ष 2008 व 9 में सम्मिलित उत्तीर्ण अनुदेशक पर्यवेक्षकों को शैक्षिक योग्यता कार्य अनुभव पर संविदा वर्ग में पद स्थापना दी जाए। भोपाल से MG सरवर की रिपोर्ट। सर, हम शासकीय औपचारिकता शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा नाम रमेश द्विवेदी है। द्विवेदी जी, आप राजधानी में आज मौजूद हैं और सभी मंत्रियों से संपर्क कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पे लेके आप बात कर रहे हैं सबसे? सर, हम मुद्दा तो एक ही उठाए हैं जो गुरुजी पात्रता परीक्षा व्यापम द्वारा 2008 और 9 में आयोजित किया गया था। उसमें गुरुजी अनुदेशक पर्यवेक्षक दोनों बैठे थे। आज सभी गुरुजियों को संविदा वर्ग 3 बना दिया गया। जो फेल थे उनको ही बना दिया गया, लेकिन हम लोग जो परीक्षा पास भी हैं और फेल भी हैं, हमारे साथ कोई निर्णय नहीं किया गया है। हम ये मांग करने आए हैं कि हमारे साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 23 साल से हम लोग भटक रहे हैं। भारत सरकार ने इस योजना को परिवर्तित करने के लिए कहा था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया। फिर पेपर लिया और पेपर में भी दोगलीपन किया। एक ही नियम के तहत बैठे थे तो सभी को शिक्षक बनाना था, अन्यथा उनको भी छोड़ना था। तो ऐसा क्यों किया गया है? हमारे साथ अन्याय हुआ है। ये अन्याय सहन ना हो, इसलिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। अभी बहुत कुछ समय बाद अभी चुनाव भी होने वाला है, चुनावी साल चल रहा है। आपकी समस्या बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, उसके बाद भी शासन क्यों आपको अनदेखा कर रही है? सर, शासन अनदेखा कर रही है, हम भी अनदेखा करेंगे। हमारा कल से राज शिक्षा केंद्र के सामने धरना शुरू कर रहा हूँ। आज पहला दिन हम लोग आए थे, तो आज तो सभी सम्मानीय मंत्री विधायकों से मिल रहे हैं। और इसके बाद अगर हमारी मांगों को नहीं शुरुआत करते हैं तो मैं तो अभी कल से धरने में बैठूंगा। और चुनाव आएगा तो हम 5126 लोग हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, हम भी अपना औकात बताएंगे कि हम लोग कौन हैं। जो कर्मचारी होते हैं ये सरकार बनाते हैं, ये सरकार गिराते हैं जी। ये जानने बाद भी सरकार क्यों अनदेखा कर रही है? क्या विडम्बना है कि वो आपकी बात सुनने तैयार नहीं है? सरकार इसलिए नहीं मान रही है कि कांग्रेस ने हमको निकाला था और भाजपा ने क्या किया है कि थोड़ा थोड़ा करके कुछ लोगों को हमको रख दिया। हमारे बहुत से साथी सेवा में भी आ गए हैं, लेकिन अधिकार से साथी आज भी दर ठोकरे खा रहे हैं। उनके साथ कोई निर्णय नहीं किया। अगर आपकी बातों को मान भी लिया जाए तो संगठन में कहीं ना कहीं सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है। और हर चीज की एक आयु सीमा भी होती है, उस सीमा भी निकलता जा रहा है। तो जिन्होंने सपने देखे थे, जिन्होंने इसको अपना आधार बना के जीवन जीने का संकल्प लिया था, उन संकल्प का क्या होगा? सर, ये हमारे तो आज जो हमारे पास नहीं है, माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़, वो धन्य आत्मा थी, वो भी शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने हम लोगों की आत्मा को पहचाना था। उन्होंने हम लोग की उम्र 62 साल कर दिया था कि अगर 62 साल का भी कोई अनुदेशक पर्यवेक्षक वंचित है नौकरी से, तो इनको सेवा में जरूर रखा जाए और सहायक शिक्षक बना दिया जाए। ये लक्ष्मण सिंह गौड़ जी का कहना था। तो ये लक्ष्मण सिंह गौड़ ने हम लोग की उम्र 62 साल तक कर दिया। कुछ हमारे साथी सर जो आप कह रहे हैं, वास्तव में लड़ते लड़ते रिटायरमेंट हो गए, अब कुछ खत्म हो गए, लेकिन सरकार ने न्याय नहीं किया। ठीक है, आइए आप परिचय दीजिए। परिचय। मैं गिरजा शंकर तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष। अभी आप लोग मंत्री जी से मिलकर आए, मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? मंत्री जी ने यही कहा है कि इस समय वन मैन शो मुख्यमंत्री हैं। भाई, मुख्यमंत्री चाहे तो तुम्हारा निर्णय हो जाएगा, हम लोग तो सपोर्ट करने वाले हैं। हम नोट शीट लिख रहे हैं और बाद में जब मुख्यमंत्री जी मिलेंगे उनसे चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि आपका कुछ निराकरण हो जाएगा। तो आखिर ये वन मैन वन शो जो चल रहा है प्रदेश में और देश में, तो ये वन मैन वन शो आपकी बात कब सुनेगा? आपसे चर्चा कब होगी? आपकी मांग कब मानी जाएगी? और आपके परिवार जो सपना देख रहा है वो सपना कब पूरा होगा? हम तो सपना 23 साल से देख रहे हैं सर। हमारे जो लोग हैं 5026 लोग, तो इसमें 2000 लोग बगैर करे ही जो है रिटायर हो गए हैं, कुछ ऊपर चले गए।
अब मुख्यमंत्री जी हमेशा कई जगह कहते हैं, हमारे विदिशा में भी कहा उन्होंने कई बार कि राम की चिड़ैया राम का खेत खाओ रही चिड़ैया भर भर पेट, लेकिन अनुदेशक पर्यवेक्षक बैठा है 23 साल से खाली पेट। आप बताइए, एक तरफ बांट रहे हैं और एक तरफ डांट रहे हैं, ये कौन सी विधि है? मतलब आप न्याय करना है तो सब समान रूप से न्याय करें। जब उपवास कार्यक्रम में जब कांग्रेस सरकार थी, दशहरा मैदान पे मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उन्होंने कहा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो हम तो हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो खुद ही कह रहे हैं, खुद ही नहीं सुन रहे। और ये लिखा है सर उनका ही, ये उन्होंने खुद लिखा है सांसद रहते हुए कि इनका जो है माननीय मुख्यमंत्री उमा भारती को, हमारे सांसद उन्होंने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष परिस्थिति में इनकी नियुक्ति करने की कृपा करें, लेकिन आज उस पोस्ट पे खुद बैठ गए। तो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, आप तो खुद सामने देख रहे हैं साहब। इसको आप नोट कर लीजिए। हमारे सांसद 20 साल रहे हैं। जब पहली बार जब सांसद बने थे उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, दूसरे काल में शादी हुई है, उस समय मैं उनका पहली बार में स्वागत किया था, लेकिन आज तक उनका यहाँ करता हूँ। हो गया ना, हो गया, कितने लोग हैं, लेकिन क्या हो गया सर कि हमारा नाम इतना कठिन है, आपको भी बता देंगे 10 बार तो आप भूल जाओगे। गुरुजी का हमेशा जब भी निर्णय हुआ है गुरुजी का होता गया, तो नाम इतना सरल था। जब भी डीएड बीएड का मैटर हुआ तो गुरुजी को देख के, गुरुजियों को सरकार ने खुद ही डीएड बीएड करवा दिया था। तो हमारे साथ कुछ नाम का भी दिक्कत आ रही है सर। अभी मंत्री को बताओ तो दूसरी बार भूल जाते हैं कौन आ गई, बताने गुरुजियों को बताना नहीं पड़ता। तो विडंबना ये थी कि गुरुजी और अनुदेशक को साथ में परीक्षा में बैठा लिया था, इसलिए नाम उसका गुरुजी पात्र रख दिया। आज जो स्थिति है कि भाई मंत्री के पास जाते हैं तो मुख्यमंत्री करेंगे, शिक्षा मंत्री स्वयं कहते हैं कि मुख्यमंत्री करेंगे, तो मुख्यमंत्री को आप ही बात करो ना साहब। मुख्यमंत्री या तो हमें मिला दो, आप नहीं कर सकते तो ये मंत्रियों की भी कुछ कमी है। विधायकों ने, ये 20 विधायकों ने पत्र लिख दिए हैं, ये पत्र लिखे अभी ये देखो अनुशंसा पत्र लिखे हैं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब इसके बाद भी अब मुख्यमंत्री से कैसे मिले साहब, यही तो विडंबना हो रही है कि आपके द्वारा मिल जाए तो सर अब सीएम हाउस ले चले आप। हम लोग मुख्यमंत्री के अलावा हमारा कोई करने वाला नहीं है सर।